नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों का रसास्वादन करेंगे। इससे पूर्व हम भ्रमर गीत से पद क्रमांक 23 से लेकर पद क्रमांक 46 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पद क्रमांक 47 से पद क्रमांक 52 तक का अध्ययन करेंगे। गोपिया उद्धव को खरी खरी सुनाते हुए कहती है, लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर ऊधो, देखत आवे ताप। गोपिया आपस में कहती है कि ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की छाप लगी हुई पाती उद्धव लेकर आए हैं और इस पाती को अपने शीश पर धारण करके फिर रहे हैं, जिसको देखते ही हमको बुखार आ जाता है। इस पाती को देखते ही हम संत्रस्त हो जाती है। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दी जत्थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते है यह धाप। गोपिया कहती है कि नंद के पुत्र कृष्ण की रीति बहुत अनोखी है और इस रीति को घर घर में स्थापित करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के आगे अब कुब्जा अधिकारी है। श्री कृष्ण कुब्जा के आगे बेबस है, विवश है, उनके गुलाम है। ताते है यह दाप, इसलिए उस कुब्जा को यह गर्व है, यह घमंड है। आए कहन जो गवरा दो, अविगत कथा की जाप, सूर संदेशो सुन नहीं लागे, कहो कौन सो पाप। गोपिया कहती है कि ये उद्धव हमको ये कहने आए हैं कि योग की आराधना करो, योग को अवरा दो। वे अविगत कथा का जाप कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार की कथा का जाप कर रहे हैं। उनका सूरदास जी कह रहे हैं, उस संदेश को सुनकर गोपिया कहती है हमें कौन सा पाप नहीं लगेगा। अगले पद में गोपिया कहती है, फिर फिर कहा सिखावत बात, प्रातः काल उठ देखत उधो, घर घर माखन खात। हे उद्धव, तुम बार बार निर्गुण निराकार की बात क्यों सिखा रहे हो? हम तो प्रातः काल जब उठते हैं तो हमारी चेतना पर तो श्री कृष्ण हावी है। हम तो घर घर में श्री कृष्ण को ही देखते हैं कि वो मक्खन खा रहे हैं। हम तो उद्धव को, गोपिया उद्धव को कहती है, हे उद्धव, हम तो कृष्ण को घर घर में माखन खाते हुए ही निहारती है। जा की बात कहत हो हमसो, सो है हमसो दूरी, या है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण निराकार की बात करते हो वो तो हमसे बहुत दूर है, वो तो हमारे समीप ही नहीं है। हमारे निकट तो यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण हैं, जो हमारे प्राणों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। बालक संग ले दरी चोरत खात, खवावत डोलत, सूर शीस सुनि चौकत ना वही, अब काहे न मुख बोलत। बालकों को साथ लेकर के वे कृष्ण दही की और मक्खन की चोरी करते थे, खुद भी खाते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते हुए डोलते थे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों के इन तर्कों को सुनकर उद्धव चुप्पी साध गए। तो गोपिया कहती है कि अब बोलते क्यों नहीं हो। अगले पद में गोपिया कहती है, अपने सगुन गोपाले, माई यही विधि काहे देत, उधो की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। हमारे तो सगुण श्री कृष्ण ही सब कुछ है और उस सगुण श्री कृष्ण को हम उद्धव को कैसे दे दें, हम सगुण श्री कृष्ण को कैसे भूल जाए। हे उद्धव की ये जो निर्गुण की बातें हैं, जो नीरस है, जो तनिक भी मीठी नहीं है, हम इसको कैसे ले। धर्म अधर्म कामना, सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत, का की भूख गई मन लाड़ू, सो देखो चित चित। गोपिया कहती है कि ये उद्धव धर्म और अधर्म की बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि निर्गुण निराकार मुक्ति से युक्त है, मुक्ति देने वाला है। हमने उस निर्गुण निराकार को देखा तो नहीं है और मुक्ति मात्र एक कल्पना है। का की भूख गई मन लाडू, सो देखो चित चेत। मन के लड्डू खाने से किसकी भूख मिटती है? ऐसा कौन है जो मन के लड्डू खाकर तृप्त हो जाता है? ये चित्त में विचार करके देखिए। अगली पंक्तियों में गोपिया कहती है, सूर श्यामत जी को भूस फटके मधुपति हारे हेत। हे भौरे, तुम्हारे कहने में आकर के भूसे को कौन फटकेगा कृष्ण को छोड़ करके? कृष्ण सार से युक्त है, कृष्ण हमारे लिए प्रिय है, तो कृष्ण को त्याग करके भूसा कौन फटकेगा। अगले पद में गोपिया कहती है, हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उधो, मथुरा ही ले जाओ। हे उद्धव, हमको तू ज्ञान की कथा सुनाने की अपेक्षा कृष्ण के प्रेम की कथा सुना, हमको हरि श्री कृष्ण की कथा सुना। तुम्हारी ज्ञान कथा हमारे किसी काम की नहीं है। हे उद्धव, इसको तुम मथुरा ही लेके जाओ। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पा लागो इन बात निरे अली, उन्हें जाए रिझाओ। वो
मथुरा की स्त्रियां चतुर है, चालाक है, वो तुम्हारे इस उपदेश को भलीभांति समझ पाएगी। हे उद्धव, हम तेरे पैर लग रही है, तुम उन्हीं को जाके रिझाओ। सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर की, जो पेश जे सती भाव। हे श्री कृष्ण के सखा, हे श्याम सुंदर के सखा, अगर तुम्हारे हृदय में उनके प्रति सच्चे भाव है तो हरि मुख अति आरती नैन निबारक भव दिखाओ। तो हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है, हरि के मुख को देखने के लिए हमारी आंखें बहुत आर्त है, एक बार हम उनको हमें दिखाओ। जो को कोटि जतन करे मधुकर विरहीन और स्वभाव, सूरदास मीन को जल बिन नाहिन और उपाव। हे उद्धव, हे भ्रमर, कोई करोड़ों यत्न कर ले लेकिन विरहिणियों को और क्या अच्छा लगेगा, कृष्ण ही अच्छे लग सकते हैं। जैसे मछली को जल के बिना कोई और उपाय नहीं है, उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगले पद में गोपियां कहती है, अली हो कैसे को हरि के रूप रस ही, मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन के दसही। है उद्धव, हम श्री कृष्ण के रूप और प्रेम का वर्णन कैसे करें। हमारे शरीर में बहुत सारे भेद है, हमारी जीभ आंखों की दशा को नहीं जानती, क्योंकि हमने देखा तो आंखों से है और वर्णन जीभ करती है। जिन देखे ते आही वचन बिन जिन्हें वचन दर्शन न तिसही, बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल सुमिरे वासगुण जसही। जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा है उनके पास वचन नहीं है, और जिनके पास वचन है उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। बिना वाणी के ये हमारी आंखें प्रेम जल से भरकर आंसू बरसाती रहती है। उस श्री कृष्ण उस सगुण के यश में हमारी आंखें आंसुओं से भरी रहती है। बार बार पचितात यह मन कहा करे, जो विधि न बसई, सूरदास अंगन की गति को समझावे, पांच पद पसुई। गोपियां कह रही है कि हम बार बार कृष्ण की स्मृति में पछताती रहती है, ये मन करे तो क्या करे, इसका विधाता पर कोई बस नहीं चलता। हाँ, गोपियां कहती कि हमारे अंगों की जो दशा है, ये इस पांच पद, इस ना समझ, इस जिसके पैर पीछे की ओर है, ऐसे इस पशु भवरे को कौन समझावे। पहले पद में गोपियां कहती है, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन बचकर नंदन सोर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन से, वचन से और कर्म से नंदन को अपने हृदय में बिठा रखा है। इस हृदय ने दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सो तुक कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करो ये ककरी। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में या सम्मुख प्रत्यक्ष बस कान कान की रट लगाए हुए हैं। हमको तो योग सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जिसे कड़वी ककड़ी को खाती व्यक्ति थूकता है, उसी प्रकार तुम्हारा निर्गुण निराकार हमको तनिक भी नहीं रुचता है, तनिक भी प्रिय नहीं लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम वो बीमारी हमारे लिए लाए हो जिसको हमने न तो देखा है न सुना है। यह तो सूरत ने ले दीजिए जिनके मन चकरी। ये निर्गुण निराकार का उपदेश तो तुम उनको दो जिनके सिर में चक्कर हो, जिनके मन में चक्कर हो, जो स्थिर दिमाग के न हो, यह उन्हें दो। इस प्रकार से गोपियां तर्क करती है और तर्क करते हुए उद्धव को निरुत्तर कर देती है। जो उद्धव ज्ञान का दर्प लेकर आए थे, अंत में वो नतशिर कृष्ण के पास लौटते हैं। वो गोपियों के प्रेम को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन पदों का आप रसास्वादन करें और इन पदों का आनंद लें। सूरदास निस्संदेह श्रेष्ठ कवि थे, इसीलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह दह करत प्रकाश। धन्यवाद, नमस्कार।